हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कथा। श्री नारायण जी के 24 अवतारों का पितामह ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन करना। पितामह ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री नारायण जी का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में मेरी नाक से उत्पन्न हुआ था। वे प्रभु ऋषि का रूप धारण कर सदा भगवत भजन में लीन रहते हैं। उस तपस्या के फल से वे अनेक कल्प बीतने पर भी 5 साल की उम्र वाले ही बने रहते हैं। श्री नारायण जी ने दूसरा अवतार बराह का ग्रहण किया था। उस अवतार को लेने का कारण यह था कि जिस भक्त श्री परम प्रभु ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी थी, उस वक्त मैंने कमल के पत्ते द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया था। उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य पाताल में ले गया था। तब मैंने वैकुंठनाथ श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी के बिना संसारी जीव कहाँ रहेंगे। उस समय श्री नारायण जी ने बारह रूप धारण कर पाताल में जा हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी जल से बाहर निकालकर उसे अपनी महिमा से स्थिर किया। यह पृथ्वी कर्मों का फल देने वाली है। जो प्राणी जैसा शुभ अशुभ कर्म करता रहता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त करता है। श्री प्रभु ने तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का धारण किया तथा संसारी राजाओं को यज्ञ करने की विधि बताकर कृतार्थ किया। श्री भगवान का चौथा अवतार हयग्रीव रूप में उत्पन्न हुआ। उस वक्त उन्होंने वेद शास्त्र चुरा ले जाने वाले मधुकैटव नामक असुर को पाताल में जाकर मारा और उससे वेद लाकर मुझे दिए। पांचवा अवतार धर्म नामक ऋषि द्वारा मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से नारायण रूप में हुआ। वे अवतारी भगवान उत्तराखंड में बद्री केदारनाथ नामक स्थान में बैठे हुए इस अभिप्राय से तपस्या करते हैं ताकि संसारी लोग भी मुझे देखकर तपस्या करने में प्रवृत्त हों। श्री हरि ने छठवां अवतार कपिल मुनि के रूप में लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की। सातवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेकर राजा यदु को ज्ञानोपदेश दिया, जिसके प्रताप से वह मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए थे। पर ब्रह्मा परमेश्वर का 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। उन्होंने जगत में जैन धर्म का प्रचार किया। 9वें अवतार में राजा पृथु बनकर श्री नारायण जी ने अपने पिता वेणु को नरक में जाने से बचाया और गो रूपणी पृथ्वी को दूहकर उसमें से समस्त वनस्पतियों को दूध के समान निकाल लिया। फिर उन्होंने जो पहाड़ पृथ्वी पर पहले हुए थे, उन्हें इकट्ठा करके उत्तराखंड में स्थापित कर दिया और फिर पृथ्वी पर प्राणियों के निवास करने के लिए नगर तथा गांवों का निर्माण किया। 10वें मत्स्य अवतार में प्रभु ने राजा सत्यव्रत को प्रलय काल का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। 11वें अवतार में कश्यप रूप में सिंधु मंथन के समय भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर समुद्र से 14 रत्नों को निकाला। समुद्र मंथन के समय ही 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य के रूप में वनस्पतियों को हाथ में लिए समुद्र से हुआ। समुद्र से अमृत निकालने पर जब देवता और दानव उसे पीने के लिए आपस में लड़ने लगे, तब प्रभु ने 13वां मोहिनी अवतार रहकर अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और वह अमृत लेकर देवताओं को पिला दिया। 14वां नरसिंह अवतार लेकर श्री नारायण भगवान ने दैत्य कश्यपु को मारकर परम भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। 15वां 52 अवतार लेकर प्रभु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर देवताओं को प्रदान कर दी। 16वां हंसावतार लेकर नारायण जी ने सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देकर उनका अहंकार दूर किया।
17वें नारायण अवतार में प्रभु ने भक्त ध्रुव को अपना साक्षात दर्शन दिया। 18वें हरि अवतार में प्रभु ने ग्रह का संहार करके गजेंद्र के प्राण की रक्षा की। 19वें परशुराम अवतार में प्रभु ने हरिभक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले अधर्मियों का वध किया और भूमि को 21 भार क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। 20वें रामचंद्र अवतार में गो ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले अन्य असुरों सहित रावण का वध किया। लंका का राज्य विभीषण को देकर महावीर जी को जश दिया। 21वें वेद व्यास अवतार संसारिक जीवों को संसार सागर से पार के लिए वेद के 4 भाग कर दिए और महाभारत तथा अन्य सहस्त्र पुराणों का निर्माण किया। 22वें कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कौरवों पांडवों में महाभारत करा दिया और कंस कालयवन एवं जरासंध बहुत से पापी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार दूर किया और संसार में रहते हुए बहुत से चरित्र किए। 23वां बुद्ध अवतार लेकर राक्षसों का मन यज्ञ करने से हटाया। तत्पश्चात कलयुग के अंत में परब्रह्म प्रभु का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। वे हाथ में तलवार लेकर नीचे घोड़े पर बैठकर अत्याचारी और पापी लोगों को मारते हुए संसार में सतयुग में कर्मों की स्थापना कर धर्म को बढ़ाएंगे। हे नारद जी, मैंने अपनी मति के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म प्रभु के 24 अवतारों को तुम्हें सुनाया है। जो प्राणी अज्ञान के कारण श्री नारायण भगवान को भली प्रकार ना पहचानता है, उसे चाहिए कि वह ज्ञान एवं मोक्ष को पाने के लिए इन अवतारों को अवश्य सुने। जो ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को एकमात्र भगवान त्रिलोकीनाथ को ही प्रकाशित देखता है, उसे ब्रह्मा ज्ञानी एवं आवागमन से मुक्त जानना चाहिए। हे नारद, मैं संसार को उत्पन्न करता हूँ, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और शंकर जी उसका संहार करते हैं। ये तीनों देवता भी श्री नारायण जी के ही अवतार हैं। संपूर्ण जगत उन परब्रह्मा परमेश्वर की माया में लीन होकर स्त्री पुत्र धन आदि के मोह जाल में फंसा हुआ है। जिस पर भगवान नारायण की अटूट कृपा होती है, वही इस जाल से मुक्ति पाता है। इस भव जाल से मुक्त होने के लिए परब्रह्मा प्रभु के ध्यान कीर्तन एवं लीला चरित्रों के सुनने से उत्तम कोई अन्य प्रयत्न नहीं है। भगवान के अवतारों के चरित्रों का वृतांत चारों वर्णों के मनुष्यों को सुनना उत्तम कहा गया है। श्री सुखदेव से राजा परीक्षित का धर्म वेद पुराण एवं योगाभ्यास के विषय में वृतांत पूछना। इतना वृतांत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने अपने हृदय में सोचा कि सुखदेव मुनि ने श्री नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों के लिए बराबर बताया है। इन्होंने मुझे भी इन चारों वर्णों की सेवा में ही समझा है, इसलिए मुझे अपनी शंका को दूर करने के निमित्त उन पिछले राजाओं की कथा के संबंध में पूछना चाहिए, जिन्होंने श्री नारायण जी के स्मरण और भजन में अपना देह छोड़ दिया था। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने सुखदेव से कहा, हे महामुनि, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं परब्रह्मा परमेश्वर श्री श्याम सुंदर के अवतारों की लीला कथा के अलावा कोई और भी कथा सुनूं, क्योंकि इस पवित्र कथा के श्रवण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। उस चमत्कार से काम, क्रोध, मोह, अहंकार, मद आदि ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सांसारिक प्राणियों के घर में किसी राजा के आगमन से उसका घर शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है। इसलिए अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि परब्रह्मा परमेश्वर श्री नारायण विराट स्वरूप का, जिसमें कि समस्त सांसारिक वस्तुएं सम्मिलित हैं और जो एक रूप अनेक रूप हो जाते हैं, उनमें क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण जी के भजन में लिप्त होकर अपनी देहों को छोड़ दिया था, उनका क्या वृतांत है। समस्त तत्वों की संख्या, श्री नारायण जी की पूजन विधि, वेद का धर्म एवं स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महत्व
महाप्रलय का वृतांत, यज्ञ आदि की विधि, ब्रह्मांड और ऋषि मुनियों का वृतांत, प्राणियों के नरक से